हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे ये देखते हुए कि टेम्परेचर हमने देखा, क्या देखा भाई, कि टेम्परेचर जब बढ़ता है ना, हमने क्या देखा कि अगर कोई सेमीकंडक्टर है, जैसे कि प्योर सेमीकंडक्टर है, ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर, तो हमने क्या देखा बेटा, 0 केल्विन पर वो क्या है, इंसुलेटर है ना। इंसुलेटर क्यों है भाई, क्योंकि लो कंडक्टिविटी है, वेरी लो कंडक्टिविटी है ना बेटे, और हाई रेजिस्टिविटी हाई रेजिस्टिविटी है ना। आ रही बात समझ में। अब जब टेम्परेचर आप राइज करते हो, जैसे कि रूम टेम्परेचर पर जाते हो, तो आप क्या देखते हो बेटा, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। कंडक्टर की तरह क्यों बिहेव करने लगता है, क्योंकि कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी राइजेस, और रेजिस्टिविटी क्या हो गया है, रेजिस्टिविटी गिर गया होगा, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आ रही बात समझ में। तो सेमीकंडक्टर के केस में है ना, सेमीकंडक्टर के केस में लो टेम्परेचर पर वो इंसुलेटर की तरह काम करता है, मतलब हाई रेजिस्टिविटी होता है, और जब टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टिविटी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब है कि जो ये है सेमीकंडक्टर है, उसका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, ठीक है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट नेगेटिव रहता है। याद करो हम लोग जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे तो वहाँ पर भी मैंने वेरिएशन दिखाए थे तीनों चीज़ों का, ठीक है, तीनों चीज़ों का वेरिएशन दिखाया था कि कंडक्टर टेम्परेचर पर कैसे राइज, कंडक्टर का रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का कैसे चेंज करता है। तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का हमने क्या देखा था, टेम्परेचर बढ़ने पर इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, घटती है, रेजिस्टिविटी घटती है, और कंडक्टर के साथ या मेटल के साथ क्या होता था, उल्टा होता था, वो उसमें बढ़ता था, है ना, R इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी। तो उसमें अल्फा क्या था, पॉजिटिव थे, याद करो ऐसा आता था हमारे पास, R इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी, है ना, ये था फॉर्मूला हमारे पास। आई बात समझ में। तो इसमें देखो ये प्लस अल्फा है, प्लस अल्फा का मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक है। तो ये मेटल के लिए या कंडक्टर के लिए था, मेटल और कंडक्टर के लिए, ठीक है। लेकिन इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर के लिए ये क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट हो जाता है फॉर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट नेगेटिव हो जाता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ेगा और उसकी रेजिस्टिविटी घटेगी, ठीक है। किसके लिए बोल रहा हूं बेटा मैं, सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है। तो क्यों ऐसा हुआ बेटा, क्यों रेजिस्टिविटी घट गया, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसको एनर्जी मिलती है, और एनर्जी पा करके जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं वो कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं अगर इसका एनर्जी गैप, है ना। जैसे कि सिलिकॉन के लिए हमने क्या बोला बेटा, सिलिकॉन के लिए ये कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अगर हमने टेम्परेचर राइज किया और एनर्जी कितनी हो गई, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन जब मार के यहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और ये जगह खाली हो जाएगा, होल बन जाएगा। तो ऐसे होल और इलेक्ट्रॉन का पेयर क्रिएट हो जाता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा बेटा, और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब मारेगा, और ज़्यादा नंबर ऑफ कैरियर, चार्ज कैरियर आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ने से क्या होता है, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, समझ गए। तो आप देख पा रहे हो कि कुल जो है मिलाकर के, है ना, कुल मिलाकर के जो बात है वो ये है कि टेम्परेचर का इफेक्ट हो रहा है ना बेटे, टेम्परेचर का इसके कंडक्टिविटी पर इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं। और वो क्यों पड़ रहा है, क्योंकि नंबर डेंसिटी चेंज हो जा रहा है, चार्ज कैरियर का जो नंबर डेंसिटी है वो चेंज हो जा रहा है, ओके। तो हम ये देखेंगे कि टेम्परेचर का, है ना, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी पर क्या असर होता है। इफेक्ट
of temperature on conductivity of semiconductor। तो यहां पर हमको अभी तक समझ आया कि विथ राइज इन टेम्परेचर, चार्ज कैरियर डेंसिटी increases। So ठीक है, therefore conductivity of semiconductor also increases। ठीक है, अब सवाल उठता है कि चार्ज कैरियर की डेंसिटी कैसे बढ़ती है। तो ध्यान रखना बेटा कि अगर मैं चार्ज कैरियर डेंसिटी को Ni से शो करता हूँ, Ni आप जानते हो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी Ni है ना, ये Ni बेसिकली क्या होता है, होल इलेक्ट्रॉन होल का पेयर्स मिला करके जो टोटल होते हैं वो Ni होता है। ठीक है, तो इसको Ni इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर माइनस Eg/2kT। इसके ऊपर भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं आपके एग्जाम में। Ni डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर माइनस Eg/2kT, वेयर Eg क्या है बेटा, एनर्जी गैप। ठीक है, ये क्या है, एनर्जी गैप है। कि आप जानते हो बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या हुआ करती थी 1.38 इंटू 10⁻23। टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये सारी चीजें रखोगे तो आपको जो है इसके चार्ज कैरियर की डेंसिटी का पता चल जाएगा। ओके बच्चे, तो इस तरीके से आपका जो सेमीकंडक्टर वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि जो सिंपल पी टाइप सेमीकंडक्टर है या एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है, उसका सीधा सीधा कोई यूज नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल यूज नहीं है। ठीक है, सिर्फ पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया या प्योर सेमीकंडक्टर ले लिया या एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया तो इसका आप प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में। अच्छा, आपको अगर ये बोला जाए कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन बेहतर है तो आप क्या बोलोगे बेटा, नोट करके मैं यहां लिखा देता हूं, नोट। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर में एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल है, वो ज्यादा यूज होता है। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर is superior than p type semiconductor। क्यों बेटा, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको, आप बताओ एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है। पी टाइप में कौन होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी जो होता है ना वो ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, किससे, होल्स की मोबिलिटी से, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर सुपीरियर होता है। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सुपीरियर देन पी टाइप सेमीकंडक्टर बिकॉज mobility of electron is greater than mobility of holes। होल्स की मोबिलिटी से, है ना, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए हम एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्यादा प्रेफर करते हैं।
ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला कि जो ये सेमीकंडक्टर है पी टाइप, एन टाइप, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, इसके डायरेक्ट कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, इसको आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, इसका मिक्स करके कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके कॉम्बिनेशन से जो एक डिवाइस बनता है सबसे पहला, वो है सबसे सिंपल डिवाइस जो बनता है वो है पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, पीएन डायोड ऐसा बोलते हैं हम लोग, ठीक है, पीएन डायोड। अब इसमें क्या है पीएन डायोड में, चलो स्टार्ट करते हैं। पीएन डायोड, पीएन डायोड, जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक दूसरे के साथ, है ना, ऐसा मिला देते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ देते हैं एक दूसरे के साथ, तो एक जो डिवाइस तैयार होती है उसको हम लोग कहते हैं पीएन डायोड। P स्टैंड्स फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, N स्टैंड्स फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों के मिलने से क्या बना बेटा, पीएन डायोड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जो जोड़ने का काम करते हैं वो फिजिकली नहीं करते, ऐसा नहीं कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, दोनों को लाया और ऐसा जोड़ दिया, चिपका दिया और बन गया पीएन टाइप सेमीकंडक्टर, पीएन डायोड, ऐसा नहीं करते, ठीक है, ओके। तो कैसे करते हैं हम लोग, क्या करते हैं बेटा, एक ठीक है, एक प्योर सेमीकंडक्टर का प्लेट ले लेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर का प्लेट ले लेंगे, ठीक है। एक तरफ से क्या करेंगे बेटा, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी डाल देंगे, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज डाल देंगे, ठीक है। तो इस साइड क्या हो गया बेटा, प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट मिलने से क्या बन गया बच्चा, बताओ, प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट डालते हैं तो क्या बन जाता है, ये साइड पी टाइप हो जाएगा। सिमिलरली इस तरफ अपन क्या करते हैं, पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज डाल देते हैं, पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज डाल देते हैं, ठीक है बेटा। तो प्योर सेमीकंडक्टर प्लस पेंटावैलेंट क्या हो जाता है बेटा, एन टाइप बन जाता है, तो इधर क्या बन जाएगा, एन टाइप बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से हमारा पी टाइप और एन टाइप क्या हो गया, बन गया, है ना, पी और एन दोनों बन गया, और इसके बीच में कोई गैपिंग भी नहीं, अगर आप इसको किसी तरीके से जोड़ोगे भी तो कुछ ना कुछ एयर गैप रह जाएगा, वो एयर गैप क्या करेगा फिर, एयर चूंकि आपको पता है क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है, यानी इंसुलेटर होता है, वो करंट को पास नहीं होने देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल गैप नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फ्लो में, सॉरी चार्ज के फ्लो में, करंट के फ्लो में कोई दिक्कत नहीं होगा हमें, ठीक है। तो इसको कहते हैं थर्मली ये करना, ऐड करना, किसको, पी टाइप को और एन टाइप को। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के मिलाने से, है ना, जोड़ने से जो डिवाइस तैयार होती है उसको हम लोग पीएन डायोड कहते हैं, और उसको जोड़ेंगे कैसे, उसको जोड़ेंगे थर्मली, इस तरीके से जोड़ना कहलाता है बेटा थर्मली जोड़ना, ठीक है, आगे बात समझ में। और डायरेक्ट ऐसा ला करके जोड़ते, इधर से पी लाया इधर से एन लाया, तो इसको कहते हैं फिजिकली जोड़ना। हम फिजिकली नहीं जोड़ सकते, क्योंकि फिजिकली जोड़ेंगे तो उनके बीच में कुछ ना कुछ एयर गैप रह जाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो कंडक्टिविटी है वो उतनी अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लो बेटा, व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर and n type semiconductor are fused together thermally, it is called PN डायोड, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीएन डायोड कहते हैं। आगे बात समझ में। तो कुल मिलाकर के पीएन डायोड कैसा हो गया बेटा, ये पी टाइप और ये एन टाइप, और ये इसके बीच में एक बाउंड्री रहेगी, ठीक है। आगे बात समझ में, पी टाइप और एन टाइप, ये पीएन डायोड हो गया।
अब यहाँ पर आप देख रहे हो बेटा कि कहीं तो एक बाउंड्री होगी इनके बीच में, है ना, कहीं तो एक बाउंड्री होगी जो पी टाइप और एन टाइप को क्या कर रहा होगा, सेपरेट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये जो बाउंड्री होती है बिटवीन पी टाइप और एन टाइप, हम उसको कहते हैं बेटा पी एन जंक्शन। ठीक है, तो ये पी एन जंक्शन क्या होता है अगर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो पी एन जंक्शन इज द बाउंड्री बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इन पीएन डायोड। ठीक है, द बाउंड्री बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इन पीएन डायोड is called पीएन जंक्शन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पीएन जंक्शन। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है हमको। ठीक है, तो ये हो गया पीएन जंक्शन, तो दिस इज पीएन जंक्शन। ठीक है, ये हो गया पीएन जंक्शन। आगे बात समझ में आपको? ठीक है, देखो जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक दूसरे के साथ ऐड कर देते हो, जोड़ देते हो, जब पीएन डायोड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जब पीएन डायोड का फॉर्मेशन होता है तो उस समय, ठीक है, मैं देखो बेसिकली उस समय का डिस्कशन कर रहा हूँ जिस समय पीएन डायोड बनाया जाता है। ठीक है, उस समय बहुत सारी घटनाएं होती है, उसको आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें से एक इंपॉर्टेंट घटना है फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर क्या होता है समझो। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर इन पीएन डायोड। ठीक है, इन पीएन डायोड, अंडरस्टूड? तो चलो आपने इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। इसमें क्या है, एक बाउंड्री है जिसको पीएन जंक्शन बोल रखा है, एक तरफ हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक तरफ हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है। अब बच्चे हम सबको पता है कि पी में मेजॉरिटी कौन है, होल्स है। ठीक है, पी में मेजॉरिटी कौन है, होल्स है। आगे बात समझ में, होल्स को हम या तो H से शो कर सकते हैं या तो प्लस से शो कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं किसी बुक में प्लस से शो किया रहेगा, किसी बुक में H से शो किया रहेगा, किसी बुक में ऐसा होल से शो किया रहेगा। तो मैं चलो H से शो करता हूँ। ठीक है, तो इसमें H बहुत सारा है, ठीक है ना बेटा, होल्स बहुत ज़्यादा है, और कुछ कुछ क्या रहेंगे बेटा, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो देयर आर सम इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हो गए पी की कहानी। सिमिलरली एन में क्या कहानी है बेटा, एन में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है, तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे रहेंगे। ठीक है, और थोड़े बहुत क्या रहेंगे, माइनॉरिटी में होल्स रहेंगे। ठीक है, ऐसे थोड़े बहुत क्या है, होल्स हैं। आगे बात समझ में, ये आपका क्या है, जंक्शन है, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन। तो बेटे जैसे ही ये हुआ, जैसे ही इधर पी टाइप बना, इधर एन टाइप बना, तो आप एक चीज नोटिस करोगे, है ना, एक चीज नोटिस करोगे कि इधर होल की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, इधर होल की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और इधर होल की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बहुत कम है। सिमिलरली इधर इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और इधर इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो है। आगे बात समझ में, तो देखो चार्जेस का नेचर होता है कि वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने की कोशिश करता है। इसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। तो ड्यू टू, है ना, डिफ्यूजन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्रॉम वन साइड
मूव करता है किधर, दूसरे साइड में। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा किधर, n से p साइड में, और होल्स मूव करेगा p से n साइड में। आगे बात समझ में। तो ये हुआ डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। डिफ्यूजन प्रोसेस किस वजह से, ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से डिफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर। आगे बात समझ में। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ड्यू टू डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, डिफ्यूजन समझते हो ना आप, केमिस्ट्री पढ़े हो तो अच्छे से समझते हो डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाना। तो ड्यू टू डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम n साइड मूव टूवर्ड्स p साइड, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो रहे हैं बेटा, p साइड जा रहे हैं आपके, है ना। इलेक्ट्रॉन्स p साइड जा रहे हैं। अच्छा बेटा, आपको एक चीज पता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, चार्ज मूव करेगा तो उसके कारण एक करंट फ्लो होगा। और ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन के कारण करंट जो फ्लो करता है वो किस डायरेक्शन में करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में एक करंट फ्लो करेगा IE, अंडरस्टूड। सिमिलरली बेटा, सिमिलरली ड्यू टू डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम n साइड मूव टुवर्ड्स p साइड, है ना। सिमिलरली होल्स किधर से किधर जाएंगे बेटा, होल्स इधर मेजॉरिटी में है ना। होल्स का हायर कंसंट्रेशन इधर है, लोअर कंसंट्रेशन इधर है, तो होल्स इधर से उधर जाएंगे। सिमिलरली होल्स फ्रॉम n side from p side move towards n side, ठीक है। तो होल्स की बात करूं तो होल्स किधर जा रहे हैं बेटा, होल्स इधर जा रहे हैं, सॉरी, है ना। होल्स इधर जा रहे हैं। तो होल्स को हम क्या मानते हैं बेटा, पॉजिटिवली चार्ज्ड मानते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज मानते हैं तो ये किधर जा रहा है ना। इसके करंट जो फ्लो होंगे वो इसी के डायरेक्शन में होंगे। तो इधर क्या बहेगा बेटा, IH, ठीक है। तो टोटल करंट क्या हो गया बेटा, IE प्लस IH। और ये दोनों जो करंट फ्लो हुए हैं वो किस लिए फ्लो हुए हैं बेटा, ये किस लिए फ्लो हुए हैं बताओ। तो ये डिफ्यूजन के कारण फ्लो हुए हैं। तो ये वाला जो करंट है ना, हम उसको डिफ्यूजन करंट कह देंगे, ठीक है। तो I डिफ्यूजन इज IE प्लस IH। और ये किस डायरेक्शन में हो रहा है, नेट जो डिफ्यूजन करंट है वो इस तरफ हो रहा है, ठीक है। I डिफ्यूजन, है ना, किस तरफ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है। आगे बात समझ में आपको क्लियर, ओके। तो देखो बेटा क्या हुआ, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर गया, है ना, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर गया। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो इससे जो इलेक्ट्रॉन्स उधर जाएंगे, है ना, उसकी वजह से इस तरफ क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है। इधर क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। इस तरफ क्या आ जाएंगे बेटे, पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। सिमिलरली इस साइड ने, पी साइड ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, ठीक है बेटे। पी साइड ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो ये कैसे हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का डोनर पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर नेगेटिव होता है। तो ये साइड क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। ऐसा हो गया, आ रही बात समझ में। अब देखो, मैंने जो ये राउंडेड, ये जो होल्स थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे और होल्स थे, ठीक है, ये क्या थे, मोबाइल, मोबाइल मतलब चलने फिरने वाले, मोबाइल मतलब चलने फिरने वाले। ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स फ्री चार्ज कैरियर्स थे, फ्री थे, वो चल फिर सकते थे।
ठीक है। लेकिन ये जो चार्जेस बने ना, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस, ये मोबाइल नहीं है, इमोबाइल है, ये चल नहीं सकते, ठीक है। आ रही बात समझ में? ये फिक्स्ड चार्जेस हैं, दे आर नॉट मोबाइल, दे आर मोबाइल, ठीक है। ये सब मोबाइल है, बट ये जो यहाँ पर बनाना वो इमोबाइल चार्जेस है। तो आप क्या देख रहे हो, ड्यू टू, है ना, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, इधर इधर क्या हो जाता है, चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, एक तरफ पॉजिटिव डेवलप हो गया, एक तरफ नेगेटिव डेवलप हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने से क्या हुआ, देखो हमने क्या बोला स्टार्टिंग में, हमने बोला कि जो है इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा और होल्स इधर से इधर जाएगा, क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन का डिफरेंस है। तो भाई फिर इस हिसाब से तो तब तक ये प्रोसेस चलते रहना चाहिए जब तक दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर ना हो जाए, दोनों तरफ होल्स बराबर ना हो जाए, है ना, यही हुआ। लेकिन ऐसा होता नहीं है बेटा, पी साइड में हमेशा होल्स मेजोरिटी में रहता है, एन टाइम्स में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में होता है। तो ऐसा कैसे हुआ सर? तो ऐसा इसलिए हुआ कि देखो जैसे ही ये दोनों चीजें मिली, पी टाइप एन टाइप मिली, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होल्स इधर चलना शुरू किया, इलेक्ट्रॉन्स इधर चलना शुरू किया, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो अब देखो होल्स चूंकि इधर से इधर चल रहा था, है ना, चूंकि होल्स इधर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा था, तो अब जब होल इधर से इधर जाएगा, है ना बेटा, अब जब होल इधर से इधर जाएगा तो ये वाला प्लस उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा ना, है ना। अब जो होल्स चूंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अब ये जो पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हुए ना, वो इन फर्दर होल्स को इधर आने से रोकेगा। सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे थे ना, इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड में जा रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन जब इधर आने की कोशिश करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेगा, रोकेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो फर्दर जो इसका ये था क्या बोलते हैं, मूवमेंट था, वो रुक जाएगा। आगे बात समझ में? फर्दर जो मूवमेंट है वो रुक जाएगा। तो ये नहीं होता कि पूरा होल्स उधर, मतलब तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। डिफ्यूजन का प्रोसेस लगातार नहीं चलता रहता, ठीक है। ऐसा नहीं कि डिफ्यूजन का प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों साइड चार्जेस बैलेंस ना हो जाए, ऐसा नहीं होगा। बस थोड़े समय बाद, है ना, क्या हो जाता है, वो रुक जाता है और होल्स अभी भी यहाँ पर मेजोरिटी में है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अभी भी मेजोरिटी में है। क्यों हुआ ऐसा आपको समझ में आ रहा है वहां से क्लियरली, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि डिफ्यूजन करंट क्या होता है, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं पहले। डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन क्या होता है वो तो आपको पता ही है ना। डिफ्यूजन फिर भी मैं लिखा देता हूँ। डिफ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ flow of charge from high concentration to low concentration is called diffusion, ठीक है। और डिफ्यूजन के कारण जो करंट फ्लो होगा वो कहलाता है बेटा डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट, ठीक है। व्हाट इज डिफ्यूजन करंट? द करंट फ्लो ड्यू टू डिफ्यूजन। अच्छा, डिफ्यूजन किसका होगा बेटा, ये भी आपको दिख रहा है। डिफ्यूजन किसका हो रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का हो रहा है। द करंट फ्लो ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। द करंट फ्लो ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट, ठीक है बेटा। तो डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन आपको क्या दिख रहा है, पी से एन साइड में दिख रहा है, ठीक है। डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन आपको पी से एन साइड में दिख रहा है। आगे कहानी समझ में बेटा। अब आपको दिख रहा है कि जब हम स्टार्टिंग में लिए थे बेटा, तो स्टार्टिंग में क्या था, यहाँ पर पूरे में, है ना, इस पूरे पी क्षेत्र में, है ना, जंक्शन के इस तरफ, पूरे जंक्शन के लेफ्ट साइड में पूरे में क्या थे, इलेक्ट्रॉन और होल्स थे, जिसमें होल्स मेजोरिटी में थे और सारे के सारे क्या थे, फ्री चार्ज कैरियर थे, है ना।
पी साइड में, सिमिलरली एन साइड में यानी जंक्शन के राइट साइड उधर क्या थे, उधर भी सारे के सारे क्या थे, फ्री चार्ज कैरियर्स थे। बट अभी क्या हो रहा है, जंक्शन के दोनों तरफ, है ना, जंक्शन के दोनों तरफ कुछ ऐसे क्षेत्र बन जा रहे हैं, कुछ ऐसे रीजन बन जा रहे हैं जहां पर ऐसे चार्जेस का जमावड़ा हो गया है, कुछ ऐसे चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए हैं जो चल फिर नहीं सकते, ठीक है, जो कि इमोबाइल है। आ रही बात समझ में, जो कि इमोबाइल है। तो जंक्शन के दोनों ओर के उस क्षेत्र को, जंक्शन के दोनों ओर के उस रीजन को जिसमें, है ना, जिसमें मोबाइल चार्ज कैरियर जो थे, चलने फिरने वाले चार्ज कैरियर जो थे, वो क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। खत्म हो जाना मतलब डिप्लीट हो जाना। डिप्लीट मतलब भी हो जाता है कि जैसे कि आप बोलते हो ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब क्या होता है, वहां से ओजोन का क्या हो रहा है, ओजोन का खत्म हो रहा है, ओजोन वहां से, है ना, डिसअपियर हो रहा है। तो उसी तरीके से ये रीजन में क्या हो गया बेटा, जो पहले मोबाइल चार्ज कैरियर होते थे वो अब यहां से खत्म हो गए, डिप्लीट हो गए, ठीक है। तो इस वजह से इस रीजन को हम लोग कहते हैं डिप्लीशन लेयर। दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर, अंडरस्टूड। सो व्हाट इज डिप्लीशन लेयर, द रीजन ऑन बोथ साइड ऑफ जंक्शन, है ना, द रीजन अराउंड द पीएन जंक्शन विच हैज बिकम डिप्लीटेड फ्रॉम मोबाइल चार्ज कैरियर इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर, ठीक है। तो अब आपको मिल रहा है डिप्लीशन लेयर का डेफिनेशन। डिप्लीशन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। डिप्लीशन लेयर, द रीजन ऑन बोथ साइड ऑफ PN junction which is depleted from mobile charge carrier is called depletion layer, is called depletion layer, ठीक है बेटा। अब इसकी विड्थ कितनी होगी, है ना, ये डिप्लीशन लेयर कितना चौड़ा होगा, कितना विड्थ होगा, है ना। तो जनरली इसका ऑर्डर जो है 10⁻⁻6 मीटर के रेंज का होता है, ठीक है। तो एक नोट करके लिखेंगे, द रेंज ऑफ डिप्लीशन लेयर इज 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है। यहां तक की कहानी हमें समझ में आ गई बेटा, वेरी गुड, यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब देखो क्या होता है कि अब आपको दिख रहा है कि इधर पॉजिटिव चार्जेस आ गए, इधर नेगेटिव चार्जेस आ गए, है ना। इधर क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव चार्जेस आ गए और इधर नेगेटिव चार्जेस आ गए। तो इससे क्या होता है, यहाँ का ये जो है इस साइड, है ना, पी साइड, वो क्या हो जाता है, हायर पोटेंशियल पे आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल, है ना, और ये जो नेगेटिव साइड है वो क्या हो जाता है, लोअर पोटेंशियल पर हो जाता है ना। पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज, है ना, लोअर पोटेंशियल पर आ जाता है। दैट मीन्स कि इस जो ये आपका डिप्लीशन लेयर है उसके अक्रॉस क्या हो रहा है, उसके अक्रॉस क्या हो रहा है, एक पोटेंशियल डेवलप हो जा रहा है, ठीक है। ये एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जा रहा है। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब आपको दिख रहा है इधर से इधर के बीच में एक पोटेंशियल में डिफरेंस है। अब आपको ये भी पता है बेटा, अब आपको ये भी पता है कि हमेशा जहां भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का होगा, है ना बेटे। जहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड में यानी N से P साइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा,
ठीक है, क्या हो जाएगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये जो चार्जेस अपीयर हुए उसके वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा इस डायरेक्शन में। आ गई बात समझ में। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड करता क्या है, पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, तो हमें पता है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्जेस जाते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स पॉजिटिव चार्ज पर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है और नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाने की कोशिश करेंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पाएगा। होल्स है ना, इधर से इधर जाने की कोशिश करते हैं डिफ्यूजन के कारण, लेकिन होल्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इस पर इधर फोर्स लगेगा, तो होल्स को इधर नहीं जाने देता, इलेक्ट्रॉन्स को इधर नहीं जाने देता। बेसिकली वो क्या करता है बेटा, बैरियर का काम करता है, रोकने का काम करता है। इसलिए इस पोटेंशियल को कहते हैं हम लोग बैरियर पोटेंशियल। क्या कहते हैं बेटा, बैरियर पोटेंशियल। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आप पढ़ेंगे वो है बैरियर पोटेंशियल। बैरियर समझते हो ना, बैरियर का मतलब होता है रोकना, ठीक है। तो बैरियर पोटेंशियल, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ डेवलप हुआ है उसका काम क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फर्दर फ्लो को रोकना, इसलिए इसका नाम है बैरियर पोटेंशियल। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड across, ठीक है, the potential difference developed across PN junction, across the depletion layer, ठीक है, the potential difference developed across the depletion layer which act as barrier to the flow of majority charge carriers is called barrier potential। ठीक है बेटे, ये जो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। फॉर जर्मेनियम ये होता है बेटा 0.3 वोल्ट, और फॉर सिलिकॉन इट इज 0.7 वोल्ट, ठीक है। देखो बेटा, कई बार ना बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, है ना, किस चीज में, एनर्जी गैप में, क्योंकि एनर्जी गैप का भी वैल्यू कुछ इसी तरीके से था। एनर्जी गैप जर्मेनियम का कितना था, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए क्या था, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, बैरियर पोटेंशियल, वो जर्मेनियम के लिए कितना है, 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। बैरियर पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में होगा, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू है। और वो क्या था, एनर्जी गैप एनर्जी का यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं कि वोल्ट है, समझ आया, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो आपको दोनों चीज याद रखना है, एनर्जी गैप भी दोनों के लिए याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पोटेंशियल जो होता है बैरियर पोटेंशियल दोनों के लिए वो भी याद रखना है, ठीक है। तो जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट है, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है। तो आपको समझ में आ गया बेटा बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, ओके। अच्छा, अब जब ये समझ में आ गया तो आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। और अब देखो, जैसे ही है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ठीक है, जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना तो उसने क्या किया, मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स फ्लो कर रहे थे, है ना, जिनका डिफ्यूजन हो रहा था, उनको रोक दिया। फर्दर डिफ्यूजन को क्या किया, रोक दिया। अब जब फर्दर डिफ्यूजन को रोक दिया तो इसके साथ साथ ये एक और काम करता है। क्या काम करता है, इधर देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर के इलेक्ट्रॉन को इधर जाने से रोकता है, सही बात है, और इधर के होल्स को इधर जाने से रोकता है, सही बात है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, सोचो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ के इलेक्ट्रॉन पर कैसे एक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगता है, तो इधर के जो इलेक्ट्रॉन है उस पर इस तरफ फोर्स लगेगा।
आ रही बात समझ में? तो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर, इस इलेक्ट्रॉन को तो ये नहीं रोक सकता ना, ये क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, प्लस ये है ना फोर्स लगा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर जाएंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे, और उसके वजह से एक करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, आई ई बोल देता हूं। सिमिलरली बेटा, जो इधर माइनॉरिटी है होल्स, उन पर किधर फोर्स लगेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो इस तरफ फोर्स लगेगा, तो और ये रोकेगा भी नहीं उसको, तो ये होल्स क्या करेंगे बेटा, इस तरफ जाएंगे। ठीक है, ये होल्स क्या करेंगे, इस तरफ जाएंगे। तो होल्स देखो किधर जा रहे हैं, होल्स आपके इस तरफ जा रहे हैं होल्स। ठीक है, तो उसके कारण करंट किधर फ्लो करेगा, सेम डायरेक्शन में, तो इधर एक करंट फ्लो करेगा आई एच। ठीक है बेटा, तो ये वाला जो करंट है देखो, है ना, टोटल करंट कितना हो गया बेटा, आई ई प्लस आई एच। ठीक है, ये इस तरफ जा रहे हैं। अभी देखो, पहले आप बोलोगे सर पहले भी आपने आई ई और आई एच देखा, पहले भी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को देखा, होल्स के फ्लो देखा, ये क्या अलग है? तो ये अलग है। वो क्या था, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर उसमें मूव कर रहे थे, और इसमें क्या हो रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं। माइनॉरिटी जो कम थे वो मूव करते हैं। ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मूव करते हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का जो देखो, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का जो मूवमेंट था उसको हमने क्या बोला, डिफ्यूजन। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट। व्हाट? ड्रिफ्ट। अंडरस्टूड? तो इस वजह से जो करंट बन रहा है उसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, सो दिस करंट इज आई ड्रिफ्ट। ठीक है, दिस करंट इज आई ड्रिफ्ट। तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा, डिफ्यूजन करंट इस डायरेक्शन में था, ड्रिफ्ट करंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। डिफ्यूजन करंट राइट साइड है, ड्रिफ्ट करंट लेफ्ट साइड है। ठीक है, इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट एक दूसरे के अपोजिट में है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, आपको यहां पर एक और नया टर्म सुनने को मिला, ड्रिफ्ट करंट, है ना, ड्रिफ्ट करंट। क्या हो जाएगा बेटा ड्रिफ्ट करंट, द करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। ठीक है बेटा, तो इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि डिफ्यूजन करंट का कारण कौन है बेटा, फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ड्रिफ्ट करंट का कारण कौन है, फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ड्रिफ्ट करंट हमको समझ में आ गया बेटा। तो आप क्या देखोगे, ये जो पूरी की पूरी घटना समझाने में जिसको मुझे आधे घंटे लग गए, ठीक है, ये पूरी घटना जिसे समझाने में मुझे आधे घंटे लग गए, यकीन मानो ये पूरा का पूरा घटना विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हो जाता है। जैसे ही पी टाइप आया, एन टाइप आया, पहले क्या हुआ भाई, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो शुरू हुआ। जैसे ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो शुरू होगा, ये हल्का हल्का पॉजिटिव होता चला जाएगा, ये हल्का हल्का नेगेटिव होता चला जाएगा, हल्का हल्का इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगा। वो फिर क्या करेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण माइनॉरिटी भी चलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो फिर ये और स्ट्रांग होता जाएगा, तो मेजॉरिटी का फ्लो कम होता चला जाएगा और माइनॉरिटी का फ्लो बढ़ता चला जाएगा। फिर एक समय आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना बेटे, जब एक समय आएगा दोनों बराबर हो जाएगा, आई डिफ्यूजन और आई ड्रिफ्ट बराबर हो जाएंगे। और जैसे ही ये समय आएगा ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये अब आपका पीएन डायोड बनकर तैयार है। तो पीएन डायोड जब बन के तैयार है तो उस समय आप क्या देख रहे हो, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट एक दूसरे के बराबर हो गया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, नेट करंट क्या होगा, जीरो। तो कोई नेट करंट बह नहीं रहा। ठीक है, तो नॉर्मली एक डिवाइस है तो उसमें अपने आप तो करंट बहेगा नहीं, क्यों नहीं बहेगा, तो ये है कारण आपका, समझ गए बेटा। तो एट इक्विलिब्रियम है ना बेटे, क्या हो जाता है, आई डिफ्यूजन वो बराबर हो जाता है किसके, आई ड्रिफ्ट के, और आई नेट जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो।
तो इस डायोड से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा होगा। आगे बात समझ में। तो यहाँ हमने क्या क्या चीजें सीखा बेटा, हमने देखा कि डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन करंट क्या होता है ना, बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि ड्रिफ्ट करंट क्या होता है और इक्विलिब्रियम में कब आता है। तो ये पूरी की पूरी घटना विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हो जाता है और आपका डायोड बन करके तैयार हो जाता है। जब आपका डायोड बन करके तैयार हो जाता है तो उसमें कोई करंट नहीं फ्लो करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट बराबर हो चुका होता है। आगे कहानी समझ में आपको क्लियर है। तो बैरियर पोटेंशियल आपका कितना है, VB है मान लो, और हमने इसके बीच के जो डिफरेंस है, मतलब विड्थ है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर है, वो हमने क्या देखा, स्मॉल d देखा, लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर के रेंज का होता है। वो आपको क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। गिवन है तो गिवन लेंगे, नहीं तो 10⁻⁻⁶ मीटर ले लेंगे। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर है ना, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर है, वो डिपेंड भी करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप की डोपिंग की है। हैवी डोपिंग करूंगा, डोपिंग आप समझ रहे हो, डोपिंग का मतलब क्या होता है, इसको मिलाना, इसको इम्प्योरिटीज को मिलाना। तो इम्प्योरिटीज को हमने थोड़ा मिलाया, ज्यादा मिलाया, इस चीज पर डिपेंड करेगा, है ना बेटा। हाई डोपिंग, लो डोपिंग, है ना, इस चीज पर डिपेंड करेगा। अरे बात समझ में क्लियर है। तो जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर है वो डोपिंग पर डिपेंड करता है। नोट करके लिखेंगे, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिपेंड्स अपॉन डोपिंग लेवल। डोपिंग लेवल, जितना ज्यादा डोपिंग करोगे, हाई डोपिंग करोगे, तो आपका जो ये है विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर है वो कम आएगा, ठीक है। विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर कम आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो डिप्लीशन लेयर जो है वो डोपिंग पर डिपेंड करता है। हायर डोपिंग होगा, हाई डोपिंग होगा तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिपेंड्स अपॉन डोपिंग लेवल। और दूसरी चीज डोपिंग और विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, ठीक है। अगर डोपिंग ज्यादा करूंगा तो विड्थ कम आएगा, और डोपिंग कम करूंगा तो विड्थ ज्यादा आएगा। आगे बात समझ में। इस तरीके से आप देख पा रहे हो, क्या क्लियर है। अब यहाँ पर जो कुछ कुछ चीजें हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि बैरियर पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज कंसंट्रेशन है, ये सारी चीजों का हम चाहे तो वेरिएशन दिखा सकते हैं ग्राफ पर, ठीक है। ग्राफ पर वेरिएशन दिखा सकते हैं अक्रॉस डिप्लीशन लेयर, ठीक है। वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस डिप्लीशन लेयर, ठीक है, अक्रॉस डिप्लीशन लेयर। इसको अगर देखोगे आप तो जैसा कि आपको दिख रहा है पी साइड में आपको क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल है। तो पी साइड में क्या रहेगा बेटा, नेगेटिव पोटेंशियल रहेगा। और एन टाइप में देखो क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो एन टाइप में पॉजिटिव पोटेंशियल रहेगा, ठीक है। आगे बात समझ में। ये हो गया आपका पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस, यानी विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर के बेसिस पर आपका जो पोटेंशियल का ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा अक्रॉस डिप्लीशन लेयर। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस ग्राफ को बना लेंगे। सिमिलरली अगर आप चाहो
तो चार्ज डेंसिटी, वेरिएशन ऑफ चार्ज डेंसिटी देख सकते हो। वेरिएशन ऑफ चार्ज डेंसिटी, ठीक है, अक्रॉस डिप्लीशन लेयर। ये जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा चार्ज डेंसिटी इस पर ले लिया और इधर डिस्टेंस ले लिया। तो एंड पी टाइप में क्या है बेटा, देखो नेगेटिव है तो इस पर इस तरह रहता है और इस तरफ क्या होगा, इस तरफ, ऐसा, ठीक है। आगे बात समझ में, पी टाइप और एन टाइप में इस तरीके का आपका ये बनेगा। इधर क्या है, नेगेटिव है, उधर क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर, आगे बात समझ में। ये देखो चार्ज डेंसिटी का वेरिएशन हो गया। सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, इसमें आप देख रहे हो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या है, एक ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, ठीक है। तो देखो हमने ये सारी चीजें आपको डिस्कस करके बताई, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। डिफ्यूजन करंट वगैरह तो हमने कर लिया। ओके ठीक है भाई, आगे बढ़े। तो एक चीज हमको समझ में आ गया कि जो हमारा पीएन डायोड तैयार हुआ है एट नॉर्मल कंडीशन, इसमें एक बैरियर पोटेंशियल होता है जो क्या करता है, करंट के फ्लो को रोकता है ना, करंट के फ्लो को होने नहीं देता। आ रही ना बात समझ में, करंट के फ्लो को होने नहीं देता। अब अगर हम इस डिवाइस से करंट को फ्लो कराना चाहते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, इस बैरियर को तोड़ना पड़ेगा, है ना, इस बैरियर को तोड़ना पड़ेगा। बैरियर को कैसे तोड़ोगे, बैरियर को कैसे तोड़ोगे, तो उसके लिए जरूरी है कि इसके काउंटर का कोई चीज लगाया जाए, है ना, इसके काउंटर का कोई चीज लगाया जाए। तो इसने क्या लगाया बेटा, बैरियर पोटेंशियल लगाया, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको भी एक पोटेंशियल डिफरेंस इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, है ना बेटे, आपको भी इसमें क्या करना पड़ेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा एक और चीज देख लो, जो पीएन डायोड है उसको हर बार ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं है। हमने क्या कर रखा है, इसके लिए एक सिंबल पसंद करके रखा है, सिंबल चूज करके रखा है, ठीक है। तो देख लेते हैं सिंबल ऑफ पीएन डायोड। अच्छा इसका नाम डायोड क्यों है बेटा, डाई मतलब क्या है, दो, और इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड है इसमें, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डायोड कहा जाता है। ओके तो देखो इसका सिंबल क्या है, ये इसका सिंबल है, ठीक है, ये इसका सिंबल है। ये जो है ये पी साइड है और ये क्या है, एन साइड है, ठीक है बेटा, पी साइड और एन साइड, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये क्या काम करेगा बेटा, एनोड का काम करेगा, और ये क्या करेगा, कैथोड का काम करेगा। तो देखो दो इलेक्ट्रोड हो गया ना, दो इलेक्ट्रोड हो गया, तो ये हो गया बेटा पीएन डायोड। अंडरस्टूड, दिस इज पीएन डायोड। अच्छे से समझ में आ रहा है अपने को, दिस इज पीएन डायोड। क्लियर है। अब देखो बच्चे, तो हर बार हमको फोटो बनाने की जरूरत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, इस सिंबल को बनाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है। तो चलो ये सिंबल हो गया पीएन डायोड का। अब हम बात करेंगे, क्या बात कर रहा था मैं, हाँ, अगर मुझे इसको वर्क कराना है तो नॉर्मली चूंकि इसमें बैरियर पोटेंशियल है तो अपने आप इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट अगर आपको फ्लो कराना है इससे तो आपको उसके बैरियर को तोड़ना पड़ेगा। बैरियर को कैसे तोड़ोगे, तो जो चीज है उसके काउंटर में दूसरी चीज लगा दो, है ना, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस
अप्लाई करना पड़ेगा जो उस पोटेंशियल डिफरेंस को नलीफाई कर दे, है ना बेटे, उस पोटेंशियल डिफरेंस को नलीफाई कर दे। तो चलो इस घटना को, है ना, इस घटना को हम लोग कहते हैं बेटा बायसिंग करना। क्या करना? बायसिंग करना। तो नेक्स्ट टॉपिक इज बायसिंग ऑफ पीएन डायोड। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो एक पीएन डायोड होता है उसको एक एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी क्या है? एक डीसी सोर्स है। तो अगर हम किसी पीएन डायोड को एक्सटर्नल डीसी सोर्स से जोड़ देते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं, एक सेल से जोड़ देते हैं, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? बायसिंग, ठीक है। तो इफ अ पीएन डायोड is connected to an external DC supply, this is called बायसिंग, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग बायसिंग। बायसिंग दो टाइप के होते हैं, ठीक है, बायसिंग दो टाइप के होते हैं। बायसिंग इज ऑफ टू टाइप्स, ओके, बायसिंग इज ऑफ टू टाइप्स। पहला है बच्चे फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है, पहला है फॉरवर्ड बायसिंग। क्या होता है फॉरवर्ड बायसिंग में? जैसे आपने देखा, ठीक है, ये आपका पीएन डायोड था, ये आपका पी था बेटा, ये आपका एन था, है ना। अगर आप इसके पी टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हो, मतलब बाहरी जो आपने बैटरी लगाई है, जो बाहर से आपने एक्सटर्नली जो आपने डीसी सप्लाई जोड़ी है, अगर उसके पॉजिटिव टर्मिनल से पी को जोड़ दो और निगेटिव टर्मिनल को एन से जोड़ दो, तो ये कहलाता है फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। तो if positive terminal of the battery is connected to P side and negative terminal of battery to N side of diode, it is called forward बायसिंग, इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग। आगे बात समझ में? तो फॉरवर्ड बायसिंग का डायग्राम ये हो गया, है ना, ये किस प्रकार का बायसिंग हो गया? फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब हुआ P जो P साइड है वो हाई पोटेंशियल पर होना चाहिए, हाई पोटेंशियल पर होना चाहिए, और जो N है वो लो पोटेंशियल पर होना चाहिए, है ना बेटा, लो पोटेंशियल पर होना चाहिए। देखो पॉजिटिव का मतलब ये नहीं हुआ कि पॉजिटिव ही रहना चाहिए, पॉजिटिव का मतलब ये नहीं हुआ कि पॉजिटिव ही होना चाहिए, पॉजिटिव का मतलब हुआ हाई पोटेंशियल और नेगेटिव का मतलब हुआ लो पोटेंशियल, ठीक है। जब मैं हाई और लो की बात करता हूं तो दोनों पॉजिटिव भी हो सकता है, उसमें से जिसका हायर होगा वो पॉजिटिव कहलाएगा और जिसका लोअर होगा वो नेगेटिव कहलाएगा। जैसे कि मैं बोलता हूं, जैसे कि मैं बोलूं कि ये एक पीएन डायोड है, ठीक है, और इधर का वोल्टेज 10 वोल्ट है और इधर का 5 वोल्ट है। बताओ ये फॉरवर्ड बायस हुआ कि नहीं हुआ? तो बेटा ये P साइड है और ये N साइड है, तो देखो ये हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर है, ठीक है। तो हाई पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव, लो पोटेंशियल मतलब नेगेटिव, तो P पॉजिटिव से N नेगेटिव से जुड़ गया तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि दोनों पॉजिटिव है फिर भी, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि बेटा ये जो है वो 0 वोल्ट पे है और ये -10 वोल्ट पे है, तो बताओ ये फॉरवर्ड बायस हुआ कि नहीं हुआ?
तो ये भी फॉरवर्ड बायस हुआ बेटा। क्यों? क्योंकि -10 के रिस्पेक्ट में जीरो क्या है? हायर पोटेंशियल है ना। जीरो क्या है? हायर पोटेंशियल है। तो ये क्या हो गया? हायर पोटेंशियल पर, ये लोअर पोटेंशियल पर, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया बेटा। तो आपको ये नहीं देखना है कि प्लस या माइनस वोल्टेज है या नहीं, आपको ये देखना है कौन हायर है कौन लोअर है। दोनों नेगेटिव होगा तो भी चलेगा बेटा, तो भी बाइसिंग हो सकती है। अगर मैं बोलता हूँ इधर -10 वोल्ट है और इधर -20 वोल्ट है, तो बताओ दोनों में बड़ा कौन है? तो ये ऑब्वियसली बड़ा है, तो ये हायर हो गया, ये लोअर हो गया। P हायर पर है, N लोअर पे है, बस हो गया फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो इसमें कहीं भी ये मत सोचना कि पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव ही, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव ही। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर हाई पोटेंशियल, नेगेटिव का मतलब लो पोटेंशियल। आगे कहानी समझ में आपको? तो दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग। अच्छा, अब अगर हम इसके वर्किंग को सोचे फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान, तो क्या होगा? तो जैसे कि आपने देखा है बच्चे कि ये आपका क्या है? P है, ये N है। इधर आपने क्या देखा था बेटा? नेगेटिव डेवलप हो गया था, इधर पॉजिटिव डेवलप हो गया था। ओके, इस तरीके से था बेटे। और इधर हमने लगाया क्या? इधर प्लस और इधर माइनस, और इधर क्या था? इधर प्लस और इधर माइनस। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे हम लोग इधर इसको बढ़ाते हैं बायसिंग वोल्टेज को, जो हम वोल्टेज यहाँ से बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, ये जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं तो ये और ये देखो क्या है? एक दूसरे के अपोजिट में है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा बेटा? नलीफाई करेगा। और जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे ये क्या होता जाएगा? गायब होता जाएगा। और जैसे ही ये बैरियर खत्म हो जाएगा, है ना, बैरियर खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या होगा बेटा? यहाँ पर करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। ठीक है, करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो फॉरवर्ड बायसिंग हम जब करते हैं तो जो इसका डिप्लीशन लेयर का विड्थ है वो क्या होता चला जाता है? घटता चला जाता है। इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि फॉरवर्ड बायसिंग में विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर बढ़ता है कि घटता है। तो आपको याद रखना बेटा, इन फॉरवर्ड बायसिंग, मैं शॉर्टकट में इसको FB बोला करूंगा। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग, इन फॉरवर्ड बायसिंग विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस। ठीक है, और जब हमारा अप्लाइड वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा हो जाएगा तो फिर ये बैरियर गायब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इन फॉरवर्ड बायसिंग विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, प्लस जब ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है, मतलब हमने इसमें वोल्टेज अप्लाई कर दिया इसके बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा, जैसे कि जर्मेनियम है ना, फॉर जर्मेनियम हमने क्या देखा था? ये 0.3 वोल्ट है ना। तो अगर हमने इसको 0.3 वोल्ट या उससे ज़्यादा लगा दिया तो ये बैरियर इसका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बैरियर खत्म हो जाएगा तो इसमें क्या होगा बेटा? करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। करंट स्मूथली फ्लो करने लगता है, पर्याप्त मात्रा में, मतलब अच्छे से करंट फ्लो करने लगता है। तो इन दैट सिचुएशन आपका जो ये है ना, ये आपका क्लोज स्विच की तरह बिहेव करने लगेगा। डायोड जो है वो क्लोज स्विच की तरह बिहेव करने लगेगा। एक और नोट याद रखना है आपको, नोट, इन फॉरवर्ड बायसिंग डायोड एक्ट एज क्लोज स्विच, है ना। कैसे बिहेव करता है? क्लोज स्विच की तरह, है ना, या फिर क्लोज स्विच, या फिर, हाँ समझ गए आप बात को। तो जब भी आपको क्वेश्चन में इस तरीके का दिखे, ठीक है, जैसे कि आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिखे कि जैसे कि मान लो ये 100 वोल्ट है और ये मान लो 20 ओम है। ठीक है, ये क्या है? 20 ओम है। और चलो ये देख लिया आपने। अब अगर इसमें पूछे कि कितना करंट है, बताओ कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है, कितना करंट फ्लो होगा? तो इसका कुछ बैरियर पोटेंशियल होगा बेटा, इसका कुछ बैरियर पोटेंशियल होगा, है ना, नाम क्या है? VB। ठीक है बेटा, तो बैरियर पोटेंशियल के बराबर तो यहाँ खर्च हो जाएगा आपका। 100 वोल्ट लगाया तो बैरियर पोटेंशियल के बराबर का यहाँ पे खर्च हो गया। तो यहाँ कितना बचा बेटा? 100 माइनस वोल्ट बैरियर पोटेंशियल यहाँ बचा। और मैंने क्या बोला बेटा
अब बैरियर पोटेंशियल तो बहुत थोड़ा सा होता है, ये बहुत ज्यादा है, तो ये ऑब्वियसली फॉरवर्ड बायस हो जाएगा कि नहीं। देखो ये P इसका पॉजिटिव से, N इसका नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो जब आपको दिख रहा है कि वो फॉरवर्ड बायस हो जा रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको शॉर्ट कर देना है। ठीक है बेटा, इसको क्या कर देना है, शॉर्ट कर देना है। आगे बात समझ में, ये हो गया। तो आपको इसमें करंट कितना फ्लो करेगा बेटा, यहाँ पर वोल्टेज कितना है 100 माइनस VB है ना, अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 20। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आ जाएगा बेटा करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो जब भी आपको दिखे कि फॉरवर्ड बायस हो रहा है, तो उसको क्या कर दोगे, शॉर्ट कर दोगे, क्लोज स्विच बना दोगे, है ना, क्लोज कर दोगे उसको। आगे कहानी समझ में, तो ये है फॉरवर्ड बायसिंग की कहानी। ठीक है, ये है फॉरवर्ड बायसिंग की कहानी। अंडरस्टूड बेटा, है ना। रिवर्स बायसिंग और आगे की चीजें हम लोग कल करेंगे। ओके, बाय बाय।